हेलो एवरीवन, अशोक पावरफुल चैनल में आप सबको वेलकम है। चलिए अभी अभी जो झार झारखंड बोर्ड के 8 क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ उसका मैथ और साइंस का आंसर शीट चलिए फटाफट जान लेते हैं और किसका कितना आ रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपका झारखंड सरकार का जो मैथ का पेपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो हमेशा याद रखना जो पूर्ण संख्या होती है आपका 0 से शुरू होती है, इसीलिए इसका अगर करेक्ट आंसर का अगर बात करेंगे तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन में सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 16/-24 का योग प्रतिलोम, माइनस रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको काट लीजिए। सबसे पहले अगर काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 16 बटा कितना है आपका 24 है ना, तो 4 का पहाड़ा से कटेगा, 4 4 16, 4 चौक 24। ठीक है, फिर 2 का कटेगा, 2 दूगुना 4, 2 तिया 6, तो माइनस आपका 2/3। अगर -2/3 का अगर बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका ए नंबर वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ये रहा आपका स्क्रीन में, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन योग तत्मस्तक है, तो आपका जान लीजिए कि 1 आपका योग तत्मस्तक है, इसलिए ए नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन के सामने, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देख लीजिए कि 3/5 3/-5 और 3/-5 इंटू -5/3 का मान कितना होगा। देखिए 3 बटा कितना दिया है, 5 दिया है ना, -5 गुना आपका कितना है, -5 बटा कितना है आपका 3 है, 3 3 आपस में कटा, 5 5 काटा, कितना आया 1, माइनस माइनस भी कटेगा 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 6, देख लीजिए। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि 5/9, ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस आपका क्या हो जाएगा 8/9। ठीक है, लोसो लेंगे तो आपका लोसो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, या 5 माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। घटेगा तो आपका कितना बचेगा, -3/9। फिर ये कटेगा तो कितना कटेगा, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 3 जा 9, -1/3 कौन सा ऑप्शन में, ए नंबर वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 7, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा जा रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या होता है वो अनंत होता है, इसलिए इसका डी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 8, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 अगर बात करेंगे, देखिए 11/24 प्लस डॉट 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 1/6 में रिक्त स्थान में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देखिए अगर रिक्त स्थान का बात करेंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, उसमें एक्स मानिए, तो एक्स जैसे मानेंगे एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -1/6 प्लस उधर जाएगा तो -11 बटा कितना हो जाएगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा -11 बटा आपका 24। ठीक है, इसको जब पूरी तरह से आप कैलकुलेशन जैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका -5/8 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो थोड़ा सा जान लीजिए कि इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 0.3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 1 2 2 के बाद पॉइंट है तो 0.09 आपका बी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए। संख्या 0 है, 0 ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है, इसलिए इसका आपका सी नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में देखते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देख लीजिए कि 31.36 का वर्गमूल है। अगर इसका वर्गमूल तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे यानी रूट ओवर वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोला गया है कितना 31.36, तो ये आपका 5.6 इंटू 5.6 करेंगे तो आपका कितना आएगा 31.36। ठीक है, तो इसका सी नंबर वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 12, देख लीजिए। निम्न में से कौन विषम संख्या का वर्ग है, तो देखिए 144 तो आपका सम संख्या है, विषम संख्या का वर्ग होने से 169 आपका बी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 13, देख लीजिए। 676 किसका वर्ग है, तो हमें से याद रखना 26 गुना 26 कितना होता है 676, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन के सामने, देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 14 का अगर बात करेंगे तो 256 किसका होता है, 16 गुना 16 256 होता है, और 441 किसका होता है, 21 गुना 21। ठीक है, तो ये 16/21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका बी नंबर में दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव ऑन करते हैं। 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, इसका मतलब आप थोड़ा सा देख लीजिए, 24 गुना 24, इसका मतलब क्या होता है, 24 गुना 24, 24 गुना 24 गुना करेंगे तो 576 होता है। कितना होता है, 576। आपका सी नंबर वाला ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। देख लीजिए, एक पाइथागोरस त्रिक होगा। पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो देखिए, अगर सी नंबर वाला ऑप्शन का अगर बात करेंगे तो 8 8 कितना होता है, 64, 8 8 64 हो गया। ठीक है, अगर बात करेंगे तो 6 6 36 प्लस 16, ये आपका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 12 4 के 5 मतलब 52, 52 ये नहीं हो सकता है। इसका अगर बात करेंगे तो ये वाला ऑप्शन तो देख लीजिए, 2 2 4 प्लस 3 53, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो इसका, तो 13 13 कितना होता है, 169। ठीक है, 12 12 कितना होता है, 144। ठीक है, और वो 25, 144 और 25 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 169। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर अगर बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला ऑप्शन तो। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, अगर इसका मान आपसे पूछा जा रहा है तो 169 का अगर मान पूछा जाएगा तो ये कितना होता है, 14 गुना 14, तो यानी 14, और अगर 16 की बात करेंगे तो 4 निकलेगा, तो 14 14 का 28, 14 3 वाली 14 चौक 56, कितना हो जाएगा, 56। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ए नंबर में दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव ऑन करते हैं। संख्या 11 का घन होगा, यानी घन का मतलब होता है 11 × 11 उसका क्यूब। ठीक है, इसको 3 बार जैसे ही गुना करेंगे तो 1331 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका सी नंबर में दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन के सामने देख लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि 729 का घन कितना होगा, क्यों घनमूल। ठीक है, यानी अगर किसका पूछा है, 729 का पूछा है ना, तो इसका अगर बात करेंगे तो 729 को आप लिख सकते हैं 7 × 7, तो 3 7 में से एक 7 बाहर आ गया, इसके लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। 27,000 का घनमूल क्या होगा। 27,000 का अगर बात करेंगे तो 27 को 3 लिख सकते हैं, और 10 × 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं। ये 3 में से एक बार 3 में से एक बार 3 10 30, कितना आंसर हो जाएगा, 30। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर वाला ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं। 1000 आपका 10 का है। ठीक है, 125 5 का है, 27 आपका 3 का है, तो 63 नहीं है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 22। 5 के घन का इकाई अंक कितना होगा। देखिए, 5 का घन का अगर बात करेंगे तो घन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। घन का मतलब होता है 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 125 का इकाई अंक कितना है, 5 है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन था, वो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, जो आपका डी नंबर में सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। ये आज हम ट्यूशन में भी पढ़ाए हैं। ठीक है, देखिए ए का पावर m इंटू, देखिए ए का पावर m इंटू आपका क्या दिया, ए का पावर n, दोनों बेस बराबर रहता है तो दोनों पावर आपस में जुड़ जाता है, ए का पावर m प्लस n हो जाएगा, जो आपका कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर वाला। ठीक है, चलिए 24 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ये रहा आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए 5 का पावर कितना है, -3 है ना, तो ये पावर जैसे ही नीचे आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 का पावर 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 125, यानी 1/125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कौन सा ऑप्शन में दिया है, सी नंबर वाला ऑप्शन में दिया है। ठीक है, चलिए अगर बात करेंगे तो 25 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25, देख लीजिए स्क्रीन के सामने। ठीक है, देखिए -7 का पावर -5 है, तो -5 क्या कहलाता है, तो -5 आपका क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है, जो आपका ए नंबर तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका 26 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं, इससे आपसे क्वेश्चन। देखिए, अगर बात करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। ठीक है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। इन दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, मतलब 29 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 27। ठीक है, 27 नंबर वाला क्वेश्चन, किसी का पावर 0, इसका मतलब x का पावर 0 का मान होगा, x का पावर 0, किसी का पावर 0, इसका मतलब 1 होता है, तो इसलिए सी नंबर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए 28 आपसे पूछा जा रहा है कि
किसी का भी पावर जीरो इसका मतलब कितना होता है 1, किसी का भी पावर जीरो इसका मतलब कितना होता है 1, यानी 999 का पावर जीरो है इसका मतलब 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को और मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29, देख लीजिए। ठीक है, रामानुज कौन है? तो रामानुज कौन था? एक गणितज्ञ था, ये गणित के बारे में पूरा जानता था, ये साइंटिस्ट था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30 आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका स्क्रीन के सामने देख लीजिए। ठीक है, चलिए 30 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? यदि एक समकोण त्रिभुज में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान होगा। देखिए ए बी का मतलब होता है ये एक त्रिभुज है जिसमें कोण भी कितना है आपका 90 डिग्री। ए बी आपका ये ए मान लीजिए, ये आपका क्या मान लीजिए बी, ये आपका सी। अगर ए बी का बात करेंगे तो कितना दिया 6, ये आपका कितना दिया 8, 8 8 कितना हो जाएगा 64, 6 6 कितना हो जाएगा 36। दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100, 100 किसका होता है 10 का, तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बी नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 31। देखिए ए इक्वल टू -1 दिया है आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए इक्वल टू -1 यानी ए का वैल्यू -1, उसका होल पावर कितना है 2, और डिवाइडेड आपका क्या है बी का वैल्यू कितना है 2, 2 का पावर कितना है -1। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, यानी 1/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन में? सी नंबर वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए कि 0.005, ठीक है, इसका यह पॉइंट जैसे हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 1, फिर 3 to 0, या 5 का पहाड़ा से काट दीजिए, 5 दूगुना 10, मतलब 1/200, यानी 1/200, यानी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 का पावर जैसे हटाएंगे 3, तो यानी आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये तो आपका मानक रूप के रूप में दिया है थोड़ा सा, इसका अगर करेक्ट आंसर का बात करेंगे तो 5 × 10⁻³ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पावर जैसे ऊपर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, चलिए यानी 33, ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए 8 × 10⁻³ का सामान्य रूप है। सबसे पहले देखिए 8 × 10⁻³ मतलब ये नीचे आएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 0.0, ठीक है 08, कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा आपका? बी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका 34 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए। ये रहा आपका 34 नंबर वाला क्वेश्चन। 34 नंबर वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि संख्या 72 x 9 से विभाजित है, x की जगह कौन ऐसा मान रखेंगे जो आपका क्या हो जाएगा 9 से पूरा पूरा काटेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा x की जगह अगर देखो 9 8 72, 8 बार में काट रहा और 9 रखेंगे तो इसीलिए इसका बी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका 35 नंबर वाला क्वेश्चन। देखो देखिए जैसे अगर बात करेंगे तो ये x का वैल्यू आपको निकालना है, x का वैल्यू जैसे आपको निकालना है तो इसका मतलब इसका पावर में कुछ नहीं है, मतलब आप क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं ना, तो यानी आपका x - 3 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1, x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1 + 3, दोनों का आपस में जोड़ दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 4, कौन सा ऑप्शन में है? ए नंबर वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका 36 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 36 नंबर वाला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो बी 2 में से कितना जोड़ना पड़ेगा बी की जगह, जो आपका 9 आना चाहिए, तो अगर बी की जगह 7, बी की जगह कितना रखेंगे 7, अगर 7 रखें और ए की जगह अगर कितना रखेंगे, ए की जगह आपका कितना रखना पड़ेगा 7, होने से कितना हो जाएगा 7 है 9, 9 होने से 9 3 12, ये 7, ये तो नहीं हो सकता है, इसीलिए आप थोड़ा सा देख लीजिए। ए की जगह अगर 7 रख रहे हैं, ए की जगह 7 रख रहे हैं, 7 रखेंगे, बी का वैल्यू थोड़ा सा देख लीजिए आपको कितना लाना है। ठीक है, यानी बी नंबर वाला ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ए की जगह जैसे हम 9 रखेंगे और बी की जगह जैसे 7 रखेंगे तो आपका कितना आएगा 129 आएगा, तो बी नंबर वाला ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी 37 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन का सामने क्वेश्चन नंबर 37। देखिए तीनों संख्याओं को सही क्रम, देखिए तीनों संख्याएं का मतलब होता है ये आपका इकाई अंक है तो सी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये आपका दहाई अंक है, ये आपका, ठीक है, तो अगर बात करेंगे तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 2। ठीक है, चलिए 38 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 38, देख लीजिए। यदि एल इक्वल टू इतना है, एम इक्वल टू इतना है, तो इसका स्क्वायर, एल का स्क्वायर का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है, और एम का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 2 दूगुना 4 और 3 तिरका 9, दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया है? तो आपका ए नंबर वाला ऑप्शन 2 में। ठीक है, चलिए 39 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए ये रहा आपका 39 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए। निम्न में से कौन त्रिपदी व्यंजक है? तो त्रिपदी का मतलब होता है जिसका 3 ठो पद है, तो देखिए x² + x - 5 है, तो बी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 40 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए। 40 नंबर वाला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए कि 98 प्लस आपका क्या करना है, एक बार 92, थोड़ा सा रुकिए इसको रब कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, रब कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए अगर बात करेंगे 98 प्लस आपका कितना होता है 8,
और एक बार क्या हो जाएगा 98 माइनस 92 माइनस 8, ठीक है। इन दोनों का आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100, और इन दोनों को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों को जैसे घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 86, कितना आएगा 86। तो अगर बात करेंगे 86 नहीं 84 आएगा, कितना आएगा 84, यानी 8400 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका ए नंबर 2 दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 41 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका 41 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका, अगर बात करेंगे तो देख लीजिए आपका क्या है, एक्स की जगह जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने देखिए 42 नंबर, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का गुणनफल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 2, ठीक है। चलिए 43 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने देखिए 43 नंबर वाला क्वेश्चन। 3 लगातार पूर्णांकों का योग जो होता है 51 है, तो पूर्णांक याद कीजिए। तो अगर 3 लगातार पूर्णांक का अगर बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना आपका 16, 17, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। 44 नंबर वाला क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो एक्स का चौथाई वाई का परसेंटेज, देखिए एक्स का वाई का परसेंटेज, ठीक है, कितना होता है 100, तो एक्स वाई बटा कितना हो जाएगा आपका 100। तो कौन सा ऑप्शन में है, एक एक्स का चौथाई मतलब ये हो जाएगा एक्स का चौथाई। तो अब देखिए इसका चौथाई यानी एक्स वाई बटा कितना हो जाएगा 100, और इसका चौथाई मतलब अगर इसको काटेंगे तो 400, अगर ये नीचे 400 आएगा तो नीचे 400 यानी आपका बी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर 2 कितना हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका 45 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए एक्स की आधा मतलब एक्स बटा 2 वाई का प्रतिशत यानी 100, प्रतिशत का मतलब कितना होता है, यानी एक्स बटा 2 एक्स वाई बटा कितना हो जाएगा 200, आपका कौन सा ऑप्शन में है, एक्स वाई बटा 200 डी नंबर वाला, ठीक है। चलिए 46 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका 46 नंबर वाला क्वेश्चन। देख लीजिए आपसे क्या पूछा है कि 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा कितना होता है आपका 100 होता है। ये दोनों जीरो आपस में कटेगा, 25 दुगुना कितना हो जाएगा 50, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 2, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका 47 नंबर वाला क्वेश्चन। देख लीजिए 47 नंबर, चाल और दूरी में किस तरह का संबंध होता है, तो हमेशा याद रखना चाल और दूरी जो होता है वो आपका हमेशा होता है सीधा समानुपाती होती है, ठीक है। तो आपका ए नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर मूव ऑन करते हैं, ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 48, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 49, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर मूव ऑन करेंगे तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा कि एफ आइलर सूत्र से, आइलर सूत्र में आपसे कौन सही है, एफ आपका फ्लोकों की संख्या होती है, ये आपका सही है, ठीक है। भी आपका बिंदुओं की संख्या होती है, यानी भी वर्टेक्स आपका शीर्षकों की संख्या होता है, ये आपका गलत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर वाला क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका 50 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। 50 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है आपका, वर्ग अंतरालय 10 और 20 का वर्ग चिन्ह का मतलब होता है दोनों को जोड़ो 10 + 20, दोनों को जोड़े बटा 2, यानी कितना हो जाएगा, यह 30 बटा 2 काटेंगे तो 15 का पहाड़ा में कटेगा, यानी 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2। आई होप हमको लगता है ये 40 का 40 पूरा आंसर शीट आप समझ गए होंगे। अगर आपको साइंस का भी आंसर शीट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।